हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू developmenttutor.com। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है कि आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में कैसे फाइंड कर सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं यदि आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरिंग करेंट कंडक्टर्स है और आपको किसी पॉइंट पे पूछ रहा हो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बेस्ड हमने एक दो तीन क्वेश्चन लिख लिए जो कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो ये जो डायरेक्शन फाइंड करना होता है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इनवर्ड है, आउटवर्ड है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा यदि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो देखिए उसका क्या मेथड है। तो हमारे पास सबसे पहले उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि चार्ज रेस्ट में है तो ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यदि चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो जो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि चार्ज सिर्फ स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यदि चार्ज मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और हमने क्या सीखा है, यदि चार्ज का मूवमेंट है तो क्या होगा? करंट होगा, क्योंकि जो करंट का डिफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो जैसे ही चार्ज का मूवमेंट एक बार स्टार्ट हो गया तो करंट स्टार्ट हो जाएगा उसमें फ्लो करना। और यदि करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सपोज हमारे पास कोई इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, इनके दोनों एंड ही नहीं पता है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और ये करंट कैरिंग कर रहा है आई, और मुझे इस पॉइंट पे पी पे मुझे ढूंढना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो कैसे ढूंढेंगे? तो एक तो मेथड ये है, जो करंट के डायरेक्शन को अपने जो राइट हैंड है उसका थंब करंट के डायरेक्शन में रखिए, और ये जो फिंगर है, कर्ल फिंगर, ये इनसाइड जा रहा है, अंदर की ओर इस साइड जा रहा है, तो यहां पे क्रॉस बनेगा, और ऐसे करके ये बाहर की ओर आ रहा है तो डॉट बनेगा। दूसरा, इससे भी जो अच्छा मेथड है, जो आप देखते ही फटाक से बोल देंगे, आप करंट के डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। आपका राइट हैंड इधर आ रहा है तो क्रॉस कर दीजिए, लेफ्ट हैंड इधर है तो डॉट कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए कैसे करना है। जो कंडक्टर दिया हुआ है, आपको अपना फेस कंडक्टर के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन की तरफ करना है। राइट हैंड जिधर आ रहा है उधर क्रॉस लिखना है, जिधर लेफ्ट हैंड आ रहा है उधर डॉट लिखना है। तो ये देखिए, ये कंडक्टर है इस तरह से, तो आप सोचिए कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरा करंट इधर है, तो राइट हैंड किधर आ रहा है? इस साइड आ रहा है तो क्रॉस, लेफ्ट हैंड किधर आ रहा है? इस साइड आ रहा है तो डॉट। ऐसा हो कि ये कंडक्टर इस तरह से जा रहा हो, इनफाइनाइट हमने ले लिया है, आई करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे पूछ रहा हो क्रॉस बनेगा या डॉट, या इस पॉइंट पे पूछ रहा हो क्रॉस बनेगा या डॉट। तो आपको क्या करना है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप सोचिए मेरा कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और आप फेस करंट के डायरेक्शन की तरफ करिए। राइट हैंड जिस साइड आएगा उधर लिख दीजिए क्रॉस, और लेफ्ट हैंड जिधर आएगा उधर लिख दीजिए डॉट। तो मैंने इधर लिख दिया क्रॉस, इधर लिख दिया डॉट। अब ध्यान ये रखना है कि जो राइट हैंड सबका जो होता है वही राइट हैंड आपका भी हो। यदि आप अपने राइट और लेफ्ट को चेंज कर लेते हैं तो फिर ये नहीं चलेगा। तो जो सबका राइट हैंड है वही राइट हैंड आपका भी लेना है, और जो सबका लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट हैंड आपका भी लेना है। सपोज इस तरह से हो, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, आपको यहां पे खड़ा होना है, करंट के डायरेक्शन की तरफ फेस को करना है। आपका राइट हैंड इस साइड आएगा तो क्रॉस, लेफ्ट हैंड इस साइड आएगा डॉट। ऐसे करके मूव कर रहा हो करंट, आपको यहां पे खड़ा होना है, अपने फेस को इस डायरेक्शन में देखना है, राइट हैंड ऊपर की ओर तो क्रॉस, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर तो डॉट।
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना किसी भी स्टेट कंडक्टर में बहुत ही इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करंट के डायरेक्शन की तरफ फेस करना है। राइट हैंड जिस साइड आ रहा है उस साइड क्रॉस रखिए। क्रॉस का मीन्स होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और डॉट का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, क्रॉस मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। डॉट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन। और जो मेथड बताया हूं, जो यदि कोई भी इनफाइनाइटली कंडक्टर दिया हो, स्टेट हो, सेमी फाइनाइट हो, फाइनाइट हो, सिर्फ देखना क्या है, करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है। आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके तरफ फेस करके खड़ा हो जाइए और अपने राइट हैंड को देखिए किधर आ रहा है। सपोज मैंने एक इस तरह से स्क्वायर बना लिया है और इस स्क्वायर का नाम दे दिया ए बी सी डी। अब आपको देखना है जो करंट का डायरेक्शन किधर है। तो अभी हमने डायरेक्शन दिया ही नहीं, तो हमने दे दिया करंट का डायरेक्शन इधर आई, इधर दे दिया आई, इधर दे दिया आई और इधर दे दिया आई। और मैं पूछ रहा हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस स्क्वायर के सेंटर पे बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये जो कंडक्टर्स हैं ये सेमी फाइनाइट है, क्योंकि इनके दोनों एंड ही मुझे पता है। अब ढूंढिए, यदि मैं इस कंडक्टर को लूं तो इसका करंट किधर जा रहा है, डी से ए के तरफ। तो आपको क्या करना है, डी पे खड़ा होना है और ए के तरफ देखना है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ए की तरफ जा रहा है। अपने राइट हैंड को देखिए किधर आ रहा है। तो आपका जो राइट हैंड आ रहा है वो स्क्वायर के तरफ आ रहा है, स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो राइट हैंड जिधर आएगा तो इसके कारण जो बनेगा यहां पे क्रॉस, और इसके बाहर पूछेगा तो डॉट। क्रॉस मीन्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो रहेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन देगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें यदि देखें ए से बी जा रहा है, यहां पे आप खड़े हैं, इस तरफ देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको राइट हैंड आपका इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है तो क्रॉस, इस साइड आपका लेफ्ट हैंड आ रहा है तो डॉट। क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डॉट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट अपवर्ड डायरेक्शन। जब आप यहां पे देखेंगे तो बी से सी जा रहा है, आपको बी पे खड़ा होना है, सी के तरफ फेस करना है। करंट का डायरेक्शन चूंकि सी के तरफ जा रहा है तो राइट हैंड किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है तो क्रॉस, इसके बाहर क्या आ रहा है, डॉट। यहां पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर आ रहा है, आपको सी पे खड़ा होना है, डी के तरफ देखना है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड हमारा इस क्रॉस होगा जो कि स्क्वायर के अंदर आ रहा है, और बाहर होगा इसका डॉट। तो बहुत बहुत इजी है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करना किसी भी स्टेट कंडक्टर में। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये देख लीजिए। सपोज ये इनफाइनाइटली कंडक्टर है और इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसको यहां से मिला देना है और इसको यहां से ज्वाइन करिए। इसको लिख दीजिए अल्फा 1 और इसको लिख दीजिए अल्फा 2। ये डिस्टेंस हमने डी लिख लिया। आपको जो फॉर्मूला लिखना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, हमने क्या लिखा है।
यदि ये दो एंड दिए होंगे, कॉमन एंड होंगे, दोनों एंड पता होगा, तो किसी न किसी एंगल से ये यहां से मिल रहा होगा, तो हमने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। लेकिन यदि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो इनके एंड तो पता ही नहीं है, तो क्या ये ज्वाइन हो पाएंगे? नहीं। तो क्या होगा, ये अल्फा 1 ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये अल्फा 2 ऊपर चला जाएगा, मींस ये क्या होगा, इसको ढूंढने के लिए ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन तब भी वो इनफाइनाइट पे जाके हो सकता है कि मीट करे। तो ये अल्फा 1 कितना 90 और ये भी कितना 90, अल्फा 1 90, अल्फा 2 90, और ये मेरा जो स्टेट कंडक्टर है ये इनफाइनाइटली स्टेट कंडक्टर है। तो इस केस में अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों ही 90 डिग्री लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई इंटू 2 डिवाइड बाय 4 पाई डी। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। तो जब इनफाइनाइट कंडक्टर हो, वेरी लॉन्ग लिखा हो, तो आप समझिए कि ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड दिया हुआ है। इनफाइनाइट नहीं भी लिखा हो, यदि लिखा हो कि सिर्फ वेरी लॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट ही है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। आपको पूछेगा क्या इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस मेथड को फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, आपको इस पॉइंट पे खड़ा होना है। चूंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो फेस ऊपर करेंगे, राइट हैंड किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो यहां पे क्रॉस बनेगा, और क्रॉस का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड टू द प्लेन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये हमारा इनफाइनाइटली है। यदि इनफाइनाइटली के बदले में आपको यदि फाइनाइट कंडक्टर दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो फाइनाइट का मतलब होता है कि सेमी फाइनाइट का बात कर रहा हूं। सेमी फाइनाइट मींस एक एंड पता होगा और दूसरा एंड नहीं पता है। देखिए इस तरह से होगा, वन एंड पता है लेकिन दूसरा एंड इनफाइनाइट है, और इस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो एक एंड जो पता है मुझे और दूसरा एंड नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, B इक्वल टू लिखना है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। चूंकि एक पॉइंट पे मुझे एंड पता है तो अल्फा 1 इक्वल टू 0 और अल्फा 2 लिखना है आपको 90 डिग्री। तो B क्या होगा मेरा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 0, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन 91 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा सेमी फाइनाइट रॉड के लिए और स्ट्रेट वायर के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सेमी फाइनाइट स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट रॉड बोले तो आपको लिखना है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी। तो हमने क्या देखा, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर देखा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए करंट के डायरेक्शन को देखेंगे और फेस को उस तरफ करेंगे, राइट हैंड जिधर आएगा क्रॉस, लेफ्ट हैंड जिधर आएगा डॉट। सेमी फाइनाइट वायर देखे, सेमी फाइनाइट में हम क्या कर रहे हैं, तो एक एंड पता है तो अल्फा 1 0 और अल्फा 2 90, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब ऐसा हो कि दोनों ही एंड पता हो तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए, जब दोनों एंड पता है तो बहुत इजी है, ये ए और ये बी इस पॉइंट पे पूछा है, यहां से इसको ज्वाइन करिए और यहां से इसको ज्वाइन करिए।
और ये हमारा डिस्टेंस d। इसको ले लीजिए अल्फा 1, इसको ले लीजिए अल्फा 2 और आप लिख दीजिए b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। यदि अल्फा 1 30 डिग्री है तो 30 लिखेंगे, अल्फा 2 भी 30 डिग्री है तो 32 लिखेंगे, यदि ये 60 है ये 45 है तो वो लिख दीजिए। और यहाँ से सेमी जो हमारा फाइनाइट कंडक्टर्स है उसका मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सेम मेथड यूज करेंगे। तो हमने सीखा अभी वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी क्या है मेरा, तो कंडक्टर से लेके जिस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं वहां से वहां तक का डिस्टेंस है। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो डी इज द डिस्टेंस from the conductor to the point। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब देखिए इसके बेस जो हमने क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को देखिए। हमने क्वेश्चन लिख लिया कि ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एट लेंथ 0.4 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ आई इक्वल टू 10 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। तो मेरा ये कोई स्क्वायर है और हमारा लेंथ दिया हुआ है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर और मुझे बोला है इसके सेंटर पे, और ये करंट जो घूम रहा है कितना 10 एम्पियर का। तो यहां पे 10 एम्पियर, यहां पे 10 एम्पियर, यहां पे 10 एम्पियर और यहां पे 10 एम्पियर। ये कैसे वायर हैं, इनफाइनाइट वायर है, सेमी फाइनाइट वायर है या फिर फाइनाइट वायर है। तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट वायर है क्योंकि इनके दोनों एंड पता है ए बी सी डी। अब मुझे सबसे पहले जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही करंट इसमें जा रहा है, उतना ही करंट इसमें सारा लेंथ सेम है। इवन तो हमने डायरेक्शन का यदि बात करूं तो इसके कारण यहां पे क्रॉस बनेगा, इसके कारण भी क्रॉस बनेगा, इसके कारण भी क्रॉस बनेगा और इसके कारण भी क्रॉस मिलेगा। मींस ईच वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। तो सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ईच वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो वही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। अब ये चूंकि सेमी फाइनाइट है तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए यहां से। और आपको पता है यदि ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे इस 90 को मैंने डिवाइड किया तो ये एंगल कितना हो गया 45 और ये एंगल कितना हो गया 45। अल्फा 1 45, अल्फा 2 45 और चूंकि ये डिस्टेंस 0.45 है, 0.4 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 0.2 मीटर। फिर से समझ लीजिए इसको, ये ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ था, बोला कि इस तरह से हमारा कोई स्क्वायर है और लेंथ उसका दिया हुआ था, उसका करंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जो फाइनाइट कंडक्टर्स हैं 4, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे आएगा कितना आएगा। तो सबसे पहले हमने सोचा कि क्या सबका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सेम है या डिफरेंट है। तो हमने देखा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड। तो जो चारों फाइनाइट वायर है उस फाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके सेंटर पे। अब यदि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके सेंटर पे लग रहे हैं तो क्या होंगे, सारे ऐड होंगे। तो हम एक एक करके निकाल के ऐड करें। लेकिन फिर हमने एक चीज देखा कि लेंथ सेम, करंट सेम, ये डिस्टेंस सेम, तो इससे अच्छा है कि आप एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी वही आंसर आएगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो b का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यदि फाइनाइट है तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अब देखिए म्यू नॉट आई, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, करंट कितना 10 एम्पियर, 4 पाई इंटू
डी कितना मेरा 0.2, साइन अल्फा 1 साइन 45 प्लस साइन 45। अब 4 5 से 4 5 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 10 पे पावर माइनस 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.2, और ये क्या होगा 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2। अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.2, 2/√2 कितना आ गया ये 2/√2। अब ये जो 2/√2 है इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 √2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया √2 डिवाइड बाई 0.2 है, तो मैं इसको 2 लिख दिया, ऊपर लिख दिया 10, 2 5 जा 10, 10 इंटू 5 50, और 10 पे पावर माइनस 7 है ना, और 10 है तो 1 में से 7 गया तो -6, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 5√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो चूंकि ये एक कंडक्टर का निकला है मुझे सबका निकालना है, सारे सेम डायरेक्शन में, तो ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कंडक्टर मेरे पास 4 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, तो 5 इंटू 4 20√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 10 से, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया, और ये हो गया 2√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। चाहिए तो यहां पे लिख सकते हैं, नहीं तो √2 को और छोटा कर सकते हैं 1.41 में, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस टाइप का यदि क्वेश्चन देता है तो आपको सिर्फ देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो सर्कुलर के लिए लिखा है। अब जो स्ट्रेट वायर था वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्कुलर वायर में हो, सर्कल के फॉर्म में हो, इस तरह से बना हुआ हो। तो जब सर्कल के फॉर्म में होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए क्या होता है उसका फॉर्मूला। ये मेरा एक सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस r है, O सेंटर है, I करंट कैरिंग है, ये इस तरह से करंट कैरिंग कर रहा है। अब इसका सबसे पहले डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो अपने राइट हैंड को उठाइए, करंट के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मींस करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड, करंट यदि क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड। इन ए सर्कुलर कॉइल if current is moving in anti-clockwise direction, magnetic direction, anti-clockwise direction, the direction of magnetic field upward, और इसको लिख दीजिएगा डॉट। वाइस वर्सा यदि उल्टा घूमे तो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा करने का मतलब है यदि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज घूमना शुरू करे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये डॉट बना रहा था अपवर्ड, वो क्या बनाएगा क्रॉस, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाएगा। अब यदि आप इस डायरेक्शन को डिटरमाइन करना बहुत ईजी है, और इसी तरह से आप कर सकते हैं डिटरमाइन। इसका मैग्नीट्यूड देखना है, जो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, इसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोई भी सर्कुलर टर्म में दिया हो, क्वार्टर सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, किसी एंगल पे दिया हो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यदि आपको अच्छे से पता है, उस फॉर्मूला को आप यूज करना जान गए हैं, तो आपको सर्कुलर टाइप का आर्क का निकालना हो, सेमी सर्कल का निकालना हो, क्वार्टर सर्कल का निकालना हो, पूरा सर्कल का निकालना हो, इजी है। वो फॉर्मूला क्या है, तो B इक्वल टू μ0I/2r लिख दीजिए यहां पे, इंटू θ/2π लिख दीजिए। सिर्फ इस पे फोकस करिए, ये सबके साथ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो सेमी सर्कल हो,
चाहे वो क्वार्टर सर्कल हो, चाहे वो किसी आर्क में हो, आपको ये सेम लिखना है। क्या लिखना है सेम? तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ करेंट और रेडियस। चेंजेस क्या करेंगे? ये θ/2 पाई चेंज होता रहेगा। अब देख लीजिए, सिर्फ इसके बेस्ड यदि मैं इस सर्कल का निकालूं तो आपको पता है यदि ये सर्कुलर वायर है तो कितना एंगल होगा इसका? 360 होगा। क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। थीटा क्या है मेरा? 360। तो 360 और 2 पाई का भी वैल्यू कितना होता है? 360। आइदर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए या इसको यदि डिग्री में लिख लिए हैं तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो 360 कैंसिल, क्या हो जाएगा आंसर? म्यू नॉट I/2r। कितना इजी है, बहुत बहुत इजी है, म्यू नॉट I/2r। अब यदि ये सेमी सर्कल होता, यदि ये सेमी सर्कल होता इस तरह से, यदि ये सेमी सर्कल होता और करंट ऐसे मूव कर रहा है, इसका भी रेडियस r है, उसी फॉर्मूला को याद करिए, म्यू नॉट I/2r इंटू θ/2 पाई। अब क्या होगा? म्यू नॉट I/2r तो सेम ही रहने वाला है, चेंज क्या होगा? थीटा। अब क्या हो गया? 180 और 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 360। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट I/4r। चूंकि ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो 4r हो गया। यदि ये क्वार्टर सर्कल हो तो अब एंगल कितना होगा? 90। अब फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू नॉट I/2r इंटू θ/2 पाई, तो 90/360। अब कितना हो जाएगा? ये 1 और 4, ये हो जाएगा म्यू नॉट I/8r। राइट। क्वार्टर सर्कल हो, यदि मैं ऐसा बोल देता कि ये 60 डिग्री है, अब बताओ क्या होगा? तो इजी, यहां से करंट गया और यहां से ऐसे करके रिटर्न हो रहा है और ये 60 डिग्री है। जब ये 60 डिग्री था तब भी मैं यही लिखूंगा, म्यू नॉट I/2r इंटू 60 है तो 60 लिख दीजिए और 360 तो रहेगा ही रहेगा। अब कितना होगा? 1/6। तो 6 × 2 कितना हो गया? 12। तो म्यू नॉट I/12r। यदि ये ऐसा हो, थर्टी डिग्री हो, तो क्या करेंगे? रेडियस r है तो सेम लिखिए, म्यू नॉट I/2r इंटू 30 डिवाइड बाय 360। अब ये क्या हो गया? 0 से 0 तो 12 हो गया और 12 × 2 तो क्या हो रहा है? म्यू नॉट I/24r। डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो लिख दीजिए कौन सा? अपवर्ड, और क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड। क्रॉस और डॉट आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी आर्क का यदि एंगल दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इजीली लिख सकते हैं, चाहे वो सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, 30 डिग्री पे दिया हो, 60 डिग्री पे दिया हो, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, लेकिन इससे ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि हमने जो स्ट्रेट वायर में अभी निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा हम बोल रहे थे कि यहां पे निकालो तो ये डिस्टेंस हो गया, यहां पे निकालो तो ये एंगल हो गया, ऐसे हो गया। क्या मैं इस तरह से लिख दूं और मैं बोलूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ? तो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के ठीक उसी लाइन सेगमेंट पे यदि पॉइंट आपको रखा हुआ और पूछ रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहां पे 0 होगा, क्योंकि ये कंडक्टर उसी लाइन से पास करेगा, उसी लाइन सेगमेंट से पास कर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। ऐसे बोल दूं कि ये हमारा एक कंडक्टर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो इस लाइन को प्रोसीड करिए, देखिए उसी से पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 0। यहाँ पे पूछ लिए तो इसी से पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0। तो कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर के सामने ही यदि रखा हो, उसी लाइन से पास कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें इसके ऊपर एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किया, बोला कि ये हमारा
I इक्वल टू 0.7 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है और इसके सेंटर पे पूछा है, तो सेंटर यहां से यहां तक रेडियस दे दिया है और रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और ये जो करंट आया इसको इस डायरेक्शन में घुमाना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां पे भी 0.7 एम्पियर करंट आ गया। आपको बताना है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण कितना है और इस सेमी सर्कल के कारण कितना है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए हम इसको इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और क्या लिख देंगे इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई 0.7 और डिवाइड बाय डी। डी कितना है हमारा, तो 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 पावर -2। लेकिन मैं स्टिल अभी इसको ऐसे लिखता हूं, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए फेस को उधर करिए, राइट हैंड नीचे आ रहा है, तो आप लिख दीजिए इसके कारण जो बन रहा है वो क्रॉस बन रहा है। यहां पे जब ये ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण इसके कारण यहां पे डॉट बनेगा, तो इसके कारण क्रॉस और इसके कारण डॉट, और कितना बनेगा, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r बनेगा। दोनों क्या होंगे, दोनों ही माइनस होंगे, तो एक दूसरे से माइनस करा दीजिए। तो मैंने ऐसे लिख लिया म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इसमें से इसको घटा दिए, कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन बचा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन पाई। सबका वैल्यू दिया हुआ है, लिख देते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितना है, तो 0.7 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 1 माइनस 1 अपॉन 3.14। अब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 2, तो इसको लिख देते हैं 4 पाई 10, ये 10 पावर -7 है, तो ये 1 माइनस 2 -1 और -1 ऊपर चला जाएगा तो +1, तो 1 में से 7 गया तो 10 पावर -6 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 2, 3.14 -1 डिवाइड बाई 3.14, तो क्या होगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं 2 इंटू, और देखिए यहाँ पे 3.14 भी है, तो इसको बाहर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -6, 0.7, 2.14 अपॉन 3.14, ये और ये कैंसिल, क्या होगा ये, तो ये होगा 2 इंटू 0.7, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 2.14 इंटू 10 टू द पावर -6। यदि इसको यहां से हटाएं तो ये हो गया 100 और ये हो गया 100, तो 7 इंटू 2 14 इंटू 214 इंटू 10 टू द पावर -9, क्योंकि ये जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -9। अब ये जो भी कैलकुलेशन आएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, जो इस टाइप का कितने सेगमेंट्स दिए हुए थे, यहाँ पे 2 सेगमेंट दिए हुए थे, एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ था, दूसरा जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपको सर्कुलर क्वाइल दिया हुआ था। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हमने सेंटर पे निकाला विद द डायरेक्शन, और यदि सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो हमने क्या किया, उसको सबट्रैक्ट, जो भी आंसर आया उसको लिख दीजिए। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से देखिए, ऐसा है और इस तरह से दे दिया है, यहां से करंट बोला आई आ रहा है और यहां पे करंट इस तरह से जा रहा है, इस पॉइंट पे पूछा है और आर दिया हुआ है 3.0 सेंटीमीटर और आई दिया हुआ है 5.0 एम्पियर। अब ध्यान दीजिए, ये कौन सा सर्कल है, इसका एंगल यहां पे क्या होगा 90 और रेडियस है, तो ये क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल के लिए कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा कितना है 90, म्यू नॉट आई अपॉन 2r और 90 अपॉन 360, कितना हो जाएगा ये 1/4। सो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8r। अब ध्यान दीजिएगा कितने सेगमेंट हैं, एक ये स्ट्रेट वायर आ रहा है सेमी फाइनाइट और दूसरा भी सेमी फाइनाइट है, लेकिन क्या इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं,
क्योंकि जब इसको पीछे प्रोसीड कर रहे हैं तो वहीं पे ये मिल रहा है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है वहां से ये लाइन सेगमेंट क्रॉस कर रहा है। इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगा? तो जीरो, क्योंकि उसी से क्रॉस कर रहा है। सिर्फ बनेगा किसके कारण? तो इसके कारण बनेगा जो ये हमारा क्वार्टर सर्कल है। अब ये जो क्वार्टर सर्कल है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 8r, और क्या बनेगा? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है तो जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैल्यू लिखिए 4 पाई 10 टू द पावर -7, और करंट कितना है मेरा पास 5 एम्पियर, डिवाइड बाय 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 2 जा 3 इंटू 2, तो ऊपर लिख दीजिए 5 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 पावर -2। इसको और लिख सकते हैं 5 पाई 10 टू द पावर -7 प्लस 2, तो 2 में 7 गया तो -5 डिवाइड बाय 6। सो 5 पाई डिवाइड बाय 6, इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं 5 इंटू 3.14 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय 6, तो मैं 3 2 लिख देता हूं इसको 5.2 सो 2.5 से थोड़ा आगे होगा, लेकिन हमने एक अप्रॉक्स आंसर इस तरह से लिख दिया है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको आएगा सिर्फ बहुत इजी है करना। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये सारे फॉर्मूलेज लर्न होना चाहिए कि इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर पे कितना होता है, सेमी फाइनाइट का कितना होता है, और एक फाइनाइट वायर का कितना होता है। सर्कुलर में तो बस एक फॉर्मूला याद रखिए, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एंगल कैसा होता है। कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है 360, सेमी सर्कल का 180, क्वार्टर सर्कल का 90। अब क्या होगा, कोई आर्क होगा जो 30 डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, 40 पे, तो उसको रखते जाइए, डिवाइड बाय 360 करिए, जो आएगा उसमें। डायरेक्शन फाइंड करना इजी है। आपको क्या करना है, फेस को अपना करंट के डायरेक्शन में रखना है और राइट हैंड देखना है किधर आए, तो राइट हैंड जिधर आ रहा है उधर क्रॉस लिखिए, लेफ्ट हैंड जिधर आ रहा है उधर डॉट रखिए। सो आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट इस टाइप का कुछ भी बनाता हूँ तो आप तक इजीली पहुँच सके। थैंक यू सो मच।